हेलो बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जिसमें कि आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनर कोफैक्टर से संबंधित आप लोगों को आज बताएंगे हम। तो देखिए, यदि मान लीजिए कि ए बी सी यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी, एक वर्टिसेस है x1 y1, बी है x2 y2 और सी है x3 y3। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होइएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होता है वह 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। इतना आप 11th क्लास में भी आप लोग देखे हुए हैं। लेकिन इसी फार्मूला को हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में यदि लिखेंगे तो वह फार्मूला इस ढंग से होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होता है 1/2 x1 x2 x3 एक लाइन में लिखिए, y1 y2 y3 एक लाइन में लिखिए, तीसरे लाइन में 1 1 1 लिखिए। इस डिटर्मिनेंट को जब आप तोड़िएगा तो आपको यही सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। माने एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस सूत्र के रूप में हम लोग लिखते हैं। अब अगला बात देखिए कि कोलिनियर के लिए क्या होता है, माने संरेख होने के लिए क्या शर्त होता है। तो संरेख में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कीजिएगा तो 1/2 भी आपका 0 में चल जाएगा। इसलिए अब इस सूत्र में से 1/2 हटा लेंगे। बाकी क्या बचा कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब आप लोग इस थ्योरी पर जो है पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए का वर्टिसेस 2 7 है, बी का 1 1 है, सी का 10 और 8 है। कहता है कि इसका एरिया निकालिए। अभी आपको हम बताएं कि एरिया होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है। देखिए इसमें यह x1 है, यह x2 है, यह x3 है। तो 2 1 10 2 1 10, यह y1 है, यह y2 है, यह y3 है। 7 1 8 बैठा देंगे, 1 1 1 1/2 तो रहेगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज इसमें लगाइएगा तो और आसान हो जाएगा थोड़ा, और हमेशा यही प्रॉपर्टी ज़्यादा लगेगा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में कि C3 के जगह पर C3 में से C2 घटा लीजिए और C2 के जगह पर C2 में से C1 घटा दीजिए। कारण यह आपका C3 है, यह C2 है, यह C1 है। इसमें से यह घटाइएगा तो यह 1 जो है 0 हो जाएगा, और इसमें से यह घटाइएगा तो यह 0 हो जाएगा। एक लेकर के हमेशा आपको तुलना रहेगा। देखिए हम कैसे बना रहे हैं। 1/2 जेम के त्यों हो गया, पहला लाइन आपको जेम के त्यों लिख देना है। अब इस लाइन में से इस लाइन को घटा करके लिखिए, क्योंकि लिखे हैं कि C2 में से C1 घटाना है। तो 1 में से 2 घट गया तो -1, 1 में से 7 घट गया -6, 1 में से 1 घट गया 0 हो गया। ये 10 में से 1 घट गया 9, 8 में से 1 घट गया 7, 1 में से 1 हो गया 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, यही 1 लेकर के तुरना है, क्योंकि हम आपको कहे थे कि कोई भी रो या कॉलम आप लेकर के डिटर्मिनेंट को तोड़ सकते हैं। तो इसको लेकर के आपको सिर्फ तोड़ना है। तो यह लाइन छोड़ना है, यह लाइन आपको छोड़ देना है। तो 1/2 जेम कहते हैं 1 ले लीजिए, और देखिए ये दहिना माइनस बामा आपसे कहे थे। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए -7, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 6 54 हो गया। 54 में से -7 जब घटेगा तो 47/2 स्क्वायर यूनिट आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। आप लोग कह रहा है कि डिटर्मिनेंट मेथड से आप उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जिसके 2 पॉइंट है 1 2 और 3 6 दिया हुआ है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसे क्वेश्चन को बनाए हुएगा, जिसके लिए आप फार्मूला लगाते थे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बटा में x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। इस फार्मूला पर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन इसको बनाए हुए हैं। आप इस पर भी बनाइएगा तो इसका इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड में निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा, तीसरा पॉइंट आप xy ले लीजिएगा। अब देखिए जब यह तीनों पॉइंट जो है आपका एक ही स्ट्रेट लाइन में है, मतलब कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, संरेख है। जब तीनों पॉइंट संरेख है तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब बैठाइए, x1 x2 x3 एक लाइन में बैठा लिए, y1 y2 y3, देखिए y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0।
फिर हम आपको यह रूल बताए थे अभी कि C3 के जगह पर आपको C3 माइनस C2 करना है और C2 के जगह पर C2 माइनस C1 करना है। तो देखिए पहला लाइन ज्यों के त्यों लिख दिए, दूसरा लाइन में से यह पहला लाइन घटा करके लिखिए। तो 3 में से 1 घट गया 2 हो गया, यह 4 हो गया, यह 0 हो गया, यह x माइनस 3 हो गया, यह y माइनस 6 हो गया, यह 0 हो गया। अब आपसे हम अभी कहे कि 1 लेकर के सिर्फ तोड़ दीजिएगा, तो यह लाइन छोड़ दीजिए, यह लाइन छोड़ दीजिए, यह दाहिना माइनस आपको बामा करना है। तो 2 इंटू वाई माइनस 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर क्या करना है 0। अब आप हल कीजिए तो 2y माइनस 12 माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 तो आपका कट जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, 2 कॉमन है तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब आप समझिए आगे। अब आप माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में देखिए। माइनर को हिंदी में उपसारणी कहते हैं और कोफैक्टर को सहखंड कहते हैं। पहले समझिए कि माइनर किसको कहते हैं। तो किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट ए आई जे का माइनर एक डिटर्मिनेंट होता है जो ith रो और jth कॉलम जिसमें कि वह एलिमेंट यह होता है, उसको हटाने के बाद में जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसी का हल जो है ए आई जे का माइनर कहलाएगा, जिसको कि एम आई जे द्वारा आप डिनोट करते हैं। और यदि आपको कोफैक्टर निकालना होगा उसी एलिमेंट का ए आई जे का, तो कोफैक्टर को कैपिटल ए आई जे द्वारा डिनोट आप करेंगे। और कैपिटल ए आई जे बराबर -1 पर पावर आई प्लस जे होता है। आई प्लस जे पावर में है आपका आई प्लस जे होता है। अब आप लोग देखिए एक माइनर और कोफैक्टर पर आपको क्वेश्चन देते हैं। पहले 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखिए। यहाँ दिया हुआ है कि 2 माइनस 403 कहता है कि इसका जो है माइनर भी निकालिए और कोफैक्टर भी निकालिए। तो पहले आप इसको ऐसे 2 ऑर्डर में सजा लीजिएगा कि A11 A12 A21 A22 लिख दीजिएगा। तब आप देखिए पहले आपको माइनर निकालने के लिए बताते हैं। 2 ऑर्डर में माइनर निकालना बहुत आसान है। M11 लिख रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि A11 का आप माइनर निकाल रहे हैं। तो देखिए A यही ना है A11 की जगह पर लिखा हुआ है, तो यह छोड़ देना है, यह छोड़ देना है। इसके सामने वाला जो बच गया वह आपका माइनर हो गया 3। अब देखिए A22 का कहेगा मतलब कि -4 का माइनर क्या होगा, तो यह लाइन छोड़ दीजिए या छोड़ दीजिए, इसके सामने क्या है 0 है, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत आसान है। अब आगे देखिए A21 का कहेगा, तो A21 की जगह पे यहाँ 0 है, यह छोड़ दीजिए यह छोड़ दीजिए, इसके सामने क्या है -4 है, तो यह -4 हो गया। अब कहेगा कि इसका बताइए A22 का, तो यह लाइन छोड़ दीजिए या छोड़ दीजिए, इसके सामने क्या है 2 है, तो यह चारों का माइनर आप निकाल दीजिएगा। अब आपको फैक्टर देखिए कोफैक्टर कैसे निकाल रहे हैं। A11 का जो कोफैक्टर होगा इसको कहे थे कि अभी आपको कि कैपिटल A से लिखा जाता है जब कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे। तो A11 मतलब A11 इसका आपका कोफैक्टर निकल रहा है, इसका निकल रहा है। तो अभी हम आपको सूत्र आपको हम बताए कि माइनर का जो मान है 3 और 3 ले लीजिए यहाँ पर, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है कि -1 पर पावर, यह अंक देखिए 1 दिया हुआ है, तो 1 + 1 आई प्लस जे लिख दिए। अब ये पावर जो हो गया हल करने पर कि 3 पर पावर 1 3 इंटू -1 पर पावर 2 हो गया, यह प्लस हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। तो A11 का क्या हो गया 3 हो गया। अब दूसरा देखिए, अब इसका आप निकालते -4 का, तो -4 का माइनर आपका क्या आया हुआ है 0, तो 0 इंटू -1 पर पावर यह अंक जोड़ दीजिए, 1 + 2 कर दीजिए, तो इसमें कोई भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसलिए इसका देखिए आपका कोफैक्टर क्या आया है 0 आया है। अब इसका निकालना है आपको, तो इसका आप देख लीजिए कि माइनर क्या आया हुआ है -4 आया हुआ है, तो -4 इंटू, अब इसका मान है 2 1 है, -4 तो -1 पर पावर 2 + 1 कर दीजिए, 2 + 1 3 होता है, 3 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -4 इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। अब A22 का इसी तरह से निकालिएगा तो A22 का यह हो जाएगा। आपको एक बात इसमें सीधा डायरेक्ट याद रखिए, कोफैक्टर निकालते समय इन दोनों में आपको इन दोनों के लिए जो माइनर निकाले हैं उसका चिन्ह बदल दीजिए, इन दोनों के लिए जो माइनर निकाले हैं वह सेम साइन में रख दीजिए।
2 का देखिए 3 लिखे हैं और 3 का जो है 2 लिखे हुए हैं। यह सेम साइन में यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। इन दोनों में आपको चिन्ह बदलना है, तो 0 में तो चिन्ह बदलेंगे नहीं। -4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ओके, अब आप लोग 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में देखिए माइनर को फैक्टर कैसे निकालते हैं। पहले यह 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसके लिए आप ऐसे अंक बैठा लीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए तो A11 का आप लोग को पहले माइनर निकाल रहे हैं, मतलब कि M11 निकाल रहे हैं। तो यह लाइन छोड़ दीजिए, यह लाइन छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में आप देखिए कि क्या बचा, आपका एक डिटर्मिनेंट बन गया यह कि 5 -1, 1 और 2 बच गया। अब आप इसमें दहिना और माइनस से यह बामा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 और +1 = क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, अब आप किसी का भी निकालिए, इसी ढंग से निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहते हैं कि M32 निकालिए, तो M32 मतलब इसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसी का ना निकालेंगे हम लोग, इसी के जगह पर है देखिए। तो यह लाइन ख़त्म हो गया, यह लाइन ख़त्म हो गया। अब आपके जगह पर यह ख़त्म हो गया, यह ख़त्म हो गया, तो क्या बचा, 1 4 3 -1 बच गया। 1 4 3 -1 बच गया। और कुछ करना नहीं है, हमेशा आपको इसमें दाहिना हाथ ही चलाना है। तो हाथ चलेगा ऐसे, तो देखिए -1 -4 12 = क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। और एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम आपको निकालते हैं M21 का निकालते हैं, यहाँ पर M21 है, तो M21 मतलब कि इसका निकाल रहे हैं, तो यह लाइन ख़त्म, यह लाइन ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा 0 4 1 2 बच गया, इसको डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए कि 0 4 1 और 2 लिख दीजिए। अब आपको सिर्फ दाहिना हाथ चलाना है, हम कहे हैं, तो यह 0 हो गया, यह हो गया -4 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो गया। अब बात पर गौर कीजिए थोड़ा सा। और यदि आपको हम कहते कि कोफैक्टर निकालिए, तो सिर्फ आपको यही देखना है, देखिए माइनर इस तीनों एलिमेंट का और इन तीनों एलिमेंट का जो माइनर होता है वही उसका कोफैक्टर भी होता है। सीधा सीधा याद रखिए, A11 का माने M11 जो आया है, इसी का कोफैक्टर भी इतना ही होगा जितना कि माइनर आया हुआ है, ये दोनों बराबर रहेगा। A22 का भी निकालते तो वो उतना ही होता, जितना माइनर आता उतना ही कोफैक्टर आता, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होता। माने इसके लिए जो आएगा मान 4 के लिए जो निकालिएगा आप, ए सह में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल परिवर्तन है देखिए ये 4 अंक है। तो 4 अंक में जैसे A21 है, A12 है, A32 है, A23 है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि A32 के लिए निकालना है, क्योंकि इसके लिए हम कहे हैं कि बदलेगा, तो M32 के जगह पर अब A32 आप लिख दीजिए, इसका मान माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए M32 में, तो इसका मान आया है -13, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13 होगा। क्यों आपका इतना हुआ, माइनस से प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनर का जो मान है -13 है, और हम आपको कहे थे कि -1 पर पावर यही दोनों अंक को जोड़ करके लिखना था, तो 3 और 2 क्या करते, 5 करते। ये ऑड नंबर है, इसलिए माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही कारण है कि इन चारों का साइन आपका बदल जाएगा। माइनर में अगर माइनस में है तो इन चारों का कोफैक्टर प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है माइनर तो इन चारों का कोफैक्टर आपका माइनस में हो जाएगा। इस ढंग से आपको माइनर और कोफैक्टर सबका निकाल लेना होगा। इसके लिए आप लोग अगर दिक्कत होगा तो हमसे कहिएगा। ओके, देखिए अब आपको हम एक डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन बताते हैं। यह डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, लेकिन आपसे कंडीशन है, कहता है क्वेश्चन में कि आप थर्ड कॉलम को ही लेकर के हल कीजिए, दूसरा कॉलम को नहीं लेना है, चाहे दूसरा रो को नहीं लेना है, सिर्फ आपको जो है थर्ड कॉलम को लेकर के हल करना है। देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर देते हैं। इसमें x नहीं है, इसमें y नहीं है, इसमें z नहीं है, इसलिए आप क्या कीजिए कि आप R1 में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 में y से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
R3 में आप z से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने मल्टीप्लाई जो कर दिया एक्स वाई जेड से, तो एक्स वाई जेड से भाग हो गया। यह मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें x से, तो यह x हो जाएगा, यह x स्क्वायर हो जाएगा, यह एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए तो यह हो जाएगा आपका y हो जाएगा, यह y स्क्वायर हो जाएगा, यह एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसमें कीजिए तो यह आपका z होगा, यह z स्क्वायर होगा, यह एक्स वाई जेड हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए इसमें एक्स वाई जेड तीनों में कॉमन हो गया, आप निकाल लीजिए बाहर। तो एक्स वाई जेड बटा में एक्स वाई जेड बाहर हो गया। अब आपका क्वेश्चन बच गया कि एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया, यह 1 1 और 1 बच गया, तो यह तो आपका कट जाएगा। अब आपको हम कहे थे कि यह एक सर्कुलर डिटर्मिनेंट है, याद पारिएगा। पिछले एक्सरसाइज में चाहे पिछले क्लास में हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे, उस पर गौर कीजिएगा कि 1 1 1 था, ए बी सी था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था। उसी टाइप का यह भी क्वेश्चन है। आप इन दोनों को उलट दीजिए, साइन बदल जाता, इन दोनों को फिर उलट देते तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता। हम कहे थे कि जब किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से बदला जाता है तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। तो इतना बराबर आप कह सकते थे कि देखिए चेंज कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड, ये बदल दीजिएगा तो 1 1 1 हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ साइन क्या होगा, तो बदल जाएगा, प्लस था तो माइनस हो गया। फिर एक बार बदल दीजिए तो माइनस माइनस सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 1 1 हो जाएगा, यह एक्स वाई जेड हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप पिछले वीडियो में आप जा करके देखिए तो आपको बताए हुए दोनों क्वेश्चन सेम हुआ। इसका आंसर आया था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो उसी ढंग से इसको भी हल कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स हो जाएगा। इसी के जैसा आप इसको हल कीजिएगा। लेकिन यदि आपसे कहता है कि थर्ड कॉलम को ही लेकर के हल कीजिए तो आप यहीं से ही घटाना आप शुरू कर सकते हैं। इसको आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से आप क्या कीजिए कि इसमें से C3 में से यह R3 हो गया, R3 के जगह पर R3 माइनस R2 कर दीजिए। और इसको जीरो करने के लिए आप क्या कीजिए कि R2 के जगह पर R2 माइनस R1 कर दीजिए। और इस प्रॉपर्टीज को ले करके आप जो है हल कर सकते हैं। और इतना आपको बनाना है, अपने से आप अभ्यास कीजिएगा इसको बनाने के लिए। इसके लिए आप इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा हिंट लीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताए हुए हैं। यदि आप लोगों को यह जो है वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक बटन को हमेशा दबाते रहिए, तब हम आपको जो है अच्छे अच्छे और वीडियो, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।